तो दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, अपन ने क्या कर रखा है, जनरल स्टडीज़ के अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशंस के लिए, इन द पॉइंट ऑफ इंडिया के जितने भी एग्जामिनेशन है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो अपन उनको कवर कर रहे हैं। तो आज अपन दोस्तों पॉलिटी का एक टॉपिक दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिससे बहुत बार क्वेश्चन आता है हर एग्ज़ाम में, तो अपन आज उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये जो वीडियोज़ हैं अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप ये वीडियोज़ घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकें। ठीक है, तो अब अपन आगे बात करते हैं दोस्तों। आज अपन पॉलिटिक का अपन एक टॉपिक उठाया है, मौलिक कर्तव्य या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो अपन इसको कवर करते हैं आगे। तो अब देखिए बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। सबसे पहले बात आती है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। मौलिक कर्तव्य का मतलब है दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो एक ऐसे कर्तव्य जो एक आम नागरिक को, एक भारतीय नागरिक को उन्हें एक कर्तव्य समझ के उनको फॉलो करना चाहिए, उन्हें अपनी एक जिम्मेदारी समझना चाहिए, उन्हें ड्यूटीज़ समझ के उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं, यह अपना जो मूल संविधान बना, जो अपना बेसिक जो संविधान बना, उसके अंदर क्या ये मौलिक कर्तव्य एडेड थे या नहीं थे। तो दोस्तों अपने ये मूल संविधान में एडेड नहीं थी। समझ में आई बात? तो लिखिए, ये मूल संविधान में नहीं थे। समझ में आई बात? ठीक है। फिर दूसरी बात आती है, दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, हर पॉइंट हर एक क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चंस की फॉर्म में मैंने आपको पॉइंट्स बनाता जा रहा हूं। और दोस्तों आप इस वीडियो को कवर कर लोगे, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज कभी नहीं पढ़नी पड़ेंगी। और लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, मैं जो जितनी भी जो 11 के 11 ड्यूटीज़ हैं, उन 11 को ड्यूटीज़ को याद करने की भी ट्रिक बताने वाला, बहुत शानदार ट्रिक, कभी आप लाइफ में नहीं भूलने वाले हो। अब बात करते हैं इनको, तो चलो समझ में आई बात कि मूल संविधान में नहीं थे। अब दूसरी बात यह आती है, तो फिर इनको कब जोड़ा गया। तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज़ को जोड़नी होती है तो अपन को क्या करना पड़ता है, संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 दैट इज 1976 के तहत कौन से भाग 4A के अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 51A में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो ये बात समझ में आई? ठीक है। तो मैं दूसरी बात यह है कि कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन, संविधान के अंदर संशोधन किया गया 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें भाग 4A के अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10। और अगर मैं अभी करंट की बात करूं तो अपने टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं दोस्तों? 11 हैं। तो एक चीज समझ में आई, कितने? 42वें संविधान, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, अनुच्छेद 51A और 10 मूल कर्तव्य थे बेसिक जब जोड़े गए। अब अगला पॉइंट है कि जब भी कोई चीज़ संविधान में जोड़ी जाती है तो कोई ना कोई कमेटी, कोई समिति उस पर सिफारिश देती है। तो मौलिक कर्तव्य जो समिति सिफारिश देने वाली थी वो कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। किसकी सिफारिश थी दोस्तों? ये मौलिक कर्तव्य जोड़ने को भारत सरकार की, भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह पर सिफारिश पर जोड़े गए। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब बात आती है, जो ये समिति थी इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि भाई हमें 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने हैं। तो अगर मैं इस बात करूं, इस समिति ने कितने कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की? 8 कर्तव्य। तो लिखिए, इस समिति ने 8 कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई, ये हुआ। अब बाद में आते हैं कि वर्तमान में कितने हैं। मैंने अभी आपको बता दिया, वर्तमान मतलब जो करंट सिनेरियो है उसके अंदर टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो दोस्तों लिख लीजिए 11 हैं। कितने हैं वर्तमान में? कुल
11 मौलिक कर्तव्य हैं। बात समझ में आई इतनी? ठीक है। अब बात आती है 11वां, जैसे हर कोई भी चीज को अगर संविधान के अंदर अपन को जोड़ना होता है तो अपन को दोस्तों सीधी सी बात है, उसमें क्या करना पड़ता है, संविधान का संशोधन करना पड़ता है। तो जो 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया और कौन सा जोड़ा गया वो भी बात करते हैं। तो मैं बात करूं 11वां कर्तव्य, तो दोस्तों अपना 11वां कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया, 86वें। ये आपसे क्वेश्चंस आते हैं, मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए, याद हो जाना चाहिए आपको। 1976 के संविधान संशोधन 42वें में जोड़े गए। ठीक है, तो 11वां जो कर्तव्य है वो 86वें, इसका मतलब है संविधान संशोधन। ठीक है, मैं पूरा ना लिख के इस तरह से लिख रहा हूं, संविधान संशोधन 2002, ये याद रखना है दोस्तों। 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। बात समझ में आई इतनी? ठीक है। अब ये क्या जोड़ा गया, ये बात आ जाती है। तो मैं बात करूं, इसके अंदर जोड़ा गया कि 6 से जो 14 साल के बच्चों के अभिभावकों के लिए था। क्या था? 6 से 14 साल के बच्चों के अभिभावक, मतलब जो उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके रिगार्डिंग ये कर्तव्य था। तो अब इसमें क्या था, अब इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा के प्राप्त अवसर उपलब्ध करवाना है। मतलब जितने भी जो पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हैं, अभिभावकों को निःशुल्क उनको अवसर देने हैं, उनको उपलब्ध करवाना है। तो लिखिए, निःशुल्क मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये चीज हुई निःशुल्क पढ़ाई के अवसर उपलब्ध करवाना। तो ये बात हुई अपने संविधान फंडामेंटल ड्यूटीज की। अब एक चीज आती है कि ये क्यों जोड़े गए भाई, इसका सीधा सा एक आंसर है, ताकि कोई भी एक समाज में एक आदर्श नागरिक की निर्माण हो सके। तो अगला पॉइंट लिखिए, आदर्श नागरिकों के निर्माण हेतु संविधान में जोड़े गए। तो इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये समझ में आ गई। अब चीज आती है कि जो दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य हैं, देखो कोई भी जो टॉपिक्स होते हैं, अगर मैं बात करूं इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब जो अपना राजनीतिक विज्ञान है, उसके अंदर कोई भी चीज होती है उसके दो, उसका प्रकृति होती है, मतलब उसका नेचर होता है कि वही वो समाज के अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं या नेगेटिव नेचर के हैं। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो दोस्तों इनकी जो प्रकृति है, जो इनका नेचर है, वो कैसा होगा, आप खुद सोचिए कि ये चीज़ें इंसान को पॉजिटिव चीज़ें देंगी या नेगेटिव देंगी? नेगेटिव नहीं, ये दोस्तों क्या इनकी जो प्रकृति है वो क्या है, सकारात्मक है, मतलब पॉजिटिव है, सकारात्मक है। ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। फिर बाद में आती है कि क्या, जैसे मान लीजिए सपोज मैंने कोई मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किया, उसको तोड़ा, है ना, तो क्या उल्लंघन किया, ठीक है, ये चीज़ अलग है। और एक चीज़ है कि सपोज कोई कुछ करता है, मतलब जैसे मान ले कोई किसी को अबॉलिश करता है इन ड्यूटीज़ को, तो क्या उसे सजा होगी, या फिर इनको अपन कोर्ट में या फिर वाद योग्य हैं, या वाद योग्य का मतलब इनको अपन लीगली इस पर क्लेम कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं वो वाद योग्य नहीं है, मतलब उनको लीगली अपन एक्लेम नहीं कर सकते कि भाई आपने ये किया तो हम आपको सजा है, इस तरीके की उल्लंघन पे उसकी सजा का प्रावधान है, लेकिन ये वाद योग्य नहीं है। तो अगला पॉइंट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, यह वाद योग्य नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आई। अब बात आती है दोस्तों कि
देखो कोई भी कंट्री के अंदर दो प्रकार के लोग रहते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक जो वहीं का नागरिक है और एक जो जैसे मान बोलते हैं अपन जिनको एलियन बोलते हैं इंग्लिश में, जो जैसे मान ले दूसरी कंट्री के से आके यहाँ पर रह रहा है, मतलब रह तो सकता ही है, जैसे वीज़ा लेके रह सकता है। तो अगर मैं बात करूँ ये जो मौलिक कर्तव्य हैं किनको प्रदान किए गए हैं, मतलब इंडिया के नागरिकों को या फिर बाहर के लोगों को भी, मतलब ये अधिकार हैं या मौलिक कर्तव्य हैं। तो दोस्तों बात करूं तो ये किनको दिए गए हैं? नागरिकों को, मतलब जो सिटीजन्स हैं इंडिया के उनको प्रदान किए गए, नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई? ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब मैं बात करता हूं कि अगर सपोज किसी ने ये मौलिक करता है, अब बात आई कि सर आपने कहा कि ये वाद योग्य नहीं है, तो फिर तो कोई इसको कोई मानेगा ही नहीं। भारत सरकार ने, संविधान ने क्या अरेंजमेंट किया कि अगर इनको कोई उल्लंघन करता है, इनका तोड़ता है, तो उसका सजा का प्रावधान है, मतलब उसको सजा मिलेगी। और ये चीज कौन सी समिति में कही गई? वर्मा समिति आई थी 1999 में, 1999 में उसने सिफारिश करी कि इस तरह का कुछ होना चाहिए, नहीं तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें जब तक कोई चीज़ की सज़ा नहीं होती उसको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। तो लिखिए, परंतु उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है। तो मैं बात करूं कौन सी समिति ने कहा है ये दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये चीज, वर्मा समिति। वर्मा समिति की सिफारिश थी ये। ठीक है, वर्मा समिति की सिफारिश। ठीक है, अब बात आते हैं कि एक समिति आई दोस्तों, CR ईरानी समिति। CR ईरानी समिति, इसको ना क्या कहा, इसको जो ये पहले बना तो दिए गए हैं ना कि 1976 में इनको संविधान संशोधन करके जोड़ दिया गया, लेकिन इतने इफेक्टिव नहीं थे। तो एक समिति आई CR ईरानी समिति, जिसने इसको प्रभावी बनाने के लिए कौन सी समिति आई? CR ईरानी समिति। और उसका गठन कब हुआ? 1978 में। तो लिखिए, प्रभावी बनाने के लिए CR ईरानी समिति का गठन किया गया। और कब किया गया? लिख लीजिए ब्रैकेट में, @1978। तो इतनी चीज समझ में आई? ठीक है, अब सबसे चीज आती है कि ये जो अपन ने मौलिक कर्तव्य हैं ये अपन ने कौन सी कंट्री से एक्वायर किए, कहां से ये अपन ने लिए हैं? तो मैं बात करूं ये अपन ने कहां से लिए? सोवियत संघ से। तो सोवियत संघ जो आज का जो रसिया है वही है अपना सोवियत संघ। सोवियत संघ के जो हिस्से हो गए थे, रशिया वगैरह टूट गए थे, तो सोवियत संघ से अपन ने लिया है। तो लिखिए, सोवियत संघ, ब्रैकेट में लिख लीजिए रूस से लिए। वी हैव एक्वायर्ड इट फ्रॉम सोवियत यूनियन, दैट इज रूस। ठीक है, फिर मैं अगला पॉइंट बात करता हूं दोस्तों। अब ये चीज है कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मात्र 2 ही ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं, 2 ही ऐसे पॉलिटिकल कंट्रीज हैं जहां पे मौलिक कर्तव्य को लिया गया। कौन है? भारत व जापान। तो समझ में आई? तो लिखिए, भारत व जापान 2 ही लोकतांत्रिक देश हैं जिनके संविधान में मौलिक कर्तव्य है। तो ये चीज समझ में आई दोस्तों। तो ये थी अपनी डिटेल। अब बात करते हैं 11 के 11 एक ही, और मैं आपको दोस्तों इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा कि अभी आप जिंदगी में नहीं भूलोगे कि ये जो 11 मौलिक कर्तव्य वो क्या है और किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी उसको बनाते हैं अपन फटाफट। यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए आप साथ साथ।
51A प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि, मतलब कर्तव्य है ना, ड्यूटीज होगा कि, अब वो क्या क्या होंगी वो 11 की 11 अपन लिखते हैं, और ट्रिक्स है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, ताकि आप कभी भूले ना, ठीक है। अब इधर देखते जाइए, मैं यहाँ लिखता हूँ कितने हैं, 11, A B C D E F G H I J और K। अब देखते जाइए, A फॉर एंथम, मतलब एंथम लिखते हैं ना, A फॉर एंथम, B फॉर बापू, B फॉर बापू, ये याद रखिएगा, B फॉर बातू, C फॉर कंफर्म, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख देता हूं, कंफर्म सोवेरेनिटी, कंफर्म सोवेरेनिटी, सोवेरेनिटी, कंफर्म सोवेरेनिटी, ठीक है, सोवेरेनिटी, ठीक है। D फॉर डिफेंस, D फॉर डिफेंस, E फॉर इक्वालिटी, F फॉर फैंसी कल्चर, G फॉर ग्रीन, अब G फॉर ग्रीन, H फॉर ह्यूमैनिज्म, मानवता, I फॉर इंडियन प्रॉपर्टी, ठीक है, J फॉर जॉइंट एक्टिविटी, और K फॉर नॉलेज, K फॉर नॉलेज, A फॉर एंथम, B फॉर बापू, C फॉर कंफर्म सोवेरेनिटी, D फॉर डिफेंस, E फॉर इक्वालिटी, F फॉर फैंसी कल्चर, G फॉर ग्रीन, H फॉर ह्यूमैनिज्म, I फॉर इंडियन प्रॉपर्टी, J फॉर जॉइंट एक्टिविटी, K फॉर नॉलेज। तो दोस्तों ये थे अपने 11 के 11। अब इसमें क्या है, A फॉर एंथम, एंथम मतलब हमें अपने राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का सम्मान करना होगा, तो ये हो गया भाई A फॉर एंथम, मतलब राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज। B फॉर बापू, बापू ने क्या काम किया, इतने सारे राष्ट्रीय आंदोलन लगाए, तो उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए बिल्कुल, तो राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है भाई। C फॉर कंफर्म सोवेरेनिटी, सोवेरेनिटी मतलब होता है संप्रभुता बनाए रखना, तो क्या हो गया, संप्रभुता बनाए रखना, ठीक है भाई, बना के रखेंगे बिल्कुल। फिर है D फॉर डिफेंस, देश की रक्षा करेंगे, D फॉर देश की रक्षा, ये लीजिए। E फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब सबका समानता के भाव से देखेंगे, E फॉर इक्वालिटी, समानता, जितनी भी कुप्रथाएं हैं, मतलब जितने भी गलत चीजें हैं उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनका त्याग करेंगे, कुप्रथाओं का त्याग करेंगे, तो कुप्रथाओं का त्याग। F फॉर फैंसी कल्चर, सामासिक संस्कृति, मतलब जितनी भी जो कंपोजिट संस्कृति है उनका भी सम्मान करेंगे, तो फैंसी कल्चर, तो लिखिए सामासिक संस्कृति, कल्चर से संस्कृति हो गई, इस तरह से याद हो जाएगा, और इसको लिख लीजिए बीच में ब्रैकेट में कंपोजिट, ठीक है। G फॉर ग्रीन, ग्रीन का मतलब हमारे पर्यावरण की रक्षा करेंगे, ठीक है भाई, बिल्कुल, प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। H फॉर ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद की रक्षा करेंगे, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे, तो लिखिए मानवतावाद बनाए रखेंगे और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे, मतलब एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी दृष्टिकोण रखेंगे, अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे। फिर है अपना इंडियन प्रॉपर्टी, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करेंगे, बिल्कुल करनी चाहिए। फिर बात आती है जॉइंट एक्टिविटी, सामूहिक गतिविधि से रिलेटेड हो गया अपना कौन सा, जे, सामूहिक मतलब
जॉइंट एक्टिविटी का मतलब क्या, सामूहिक गतिविधि करना। तो ये हो गया अपना सामूहिक गतिविधि। फिर बाद में नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या है, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर ध्यान देंगे, उनको निःशुल्क शिक्षा, जो बाद में आरटी एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट हुआ वो इसी से संबंधित है। तो ये हुआ 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा पे मतलब नॉलेज पे ध्यान देंगे। तो ये हो गया अपना 11 के 11 मौलिक कर्तव्य। तो आई होप ये ट्रिक बहुत अच्छी थी, बहुत ही शानदार ट्रिक है। A फॉर एंथम, B फॉर बापू, C फॉर कन्फर्म सोविटी, D फॉर डिफेंस, E फॉर इक्वलिटी, F फॉर फैंसी कल्चर, G फॉर ग्रीन, H फॉर ह्यूमैनिज्म, I फॉर इंडियन प्रॉपर्टी, J फॉर एक्टिव जॉइंट एक्टिविटी, K फॉर नॉलेज। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो, दैट इज मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का मैंने एक एक पॉइंट आपको कवर करा दिया है। इतने छोटे से वीडियो में इतनी अच्छी प्रॉपर्ली मैंने आपको एक एक नॉलेज कवर करवा दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको अच्छे से वीडियोस मिलते रहें। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं कि वो कवर होना चाहिए अगले वीडियोज़ में, तो आप वो वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं और हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।